हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जाके हमारे परिवारजनों के साथ हमारी सारी समस्याएं शेयर करते हैं, उनको बताते हैं। लेकिन काफ़ी बार बहुत से लोगों के सेक्स लाइफ में इतनी सारी दिक्कतें होती है, इतनी सारी परेशानियां होती है कि वो किसी पे बात ही नहीं करना चाहते। काफ़ी चुपचाप सुनसान से किसी जगह पे चले जाते हैं और चुप बैठते हैं। चुप्पी साधना ही ज़्यादातर पसंद करते हैं, क्योंकि इस बारे में हमें बात करने में हिचकिचाहट महसूस होती है, हम घबरा जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी शर्माने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़े सारे सवालों के जवाब बहुत आसान और सरल तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, जो आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का करेंगे समाधान। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका, वेलकम। नमस्ते। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं वेनी पेनिस क्या होता है, उसके बारे में। डॉक्टर साहब, वेनी पेनिस, अभी ये सीरीज देखते हो जब ये टॉपिक आता है ना, तो जब दोनों पार्टनर देखते रहते तो पहला टॉपिक आ गया तो मेल बहुत एक्साइटेड रहता है, देखो क्या कह रहे हैं, और अभी दूसरा टॉपिक आ गया तो फीमेल एक्साइटेड रहती है, देखो अभी आपका आ गया। तो ये इन्फॉर्मेशन दोनों को मिलना जरूरी है। 20-21 प्रकार के पेनिस नॉर्मल प्रकार है, उसमें वेनी पेनिसेस, करेक्ट, इसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। फ्रेंड्स, जैसे हमें सीरीज में आपको बता रहे हैं भाई 20-21 प्रकार है, नॉर्मल है। यहाँ पे तो आपको कुछ भी पता नहीं है वेनी पेनिसेस क्या होता होगा। देखो, नॉर्मली जब आप लिंग की एनाटॉमी आप देखोगे तो उसका बेस होता है, बेस के नीचे 2 स्क्रोटल स्कैक है और वहाँ पे टेसिस होता है, शाफ्ट होता है नियर अबाउट 4 या 5 इंचेस का, वहाँ पे कोरोना होता है, एक मार्जिन, बाद में ग्लांस पेनिस रहता है और उसके ऊपर प्रीफ्यूस रहता है। अभी ऐसे पेनिस में बहुत बार सबक्यूटेनियस यानी स्किन के नीचे बहुत बड़े प्रोमिनेंट वेन्स दिखते हैं, जैसा कोई ऐसा नेटवर्क दिख रहा है, जैसे किसी के हाथ पे है, किसी पे बॉडी पे है, तो उसी तरह लिंग के ऊपर जब ये वेन्स रहते हैं तो उसे कहते हैं वेनी पेनिसेस, और ये भी नॉर्मल होते हैं। वेनी पेनिस हो तो सेक्स के दौरान क्या फायदे हो सकते हैं? हाँ, तो नेचुरली जो भी उसका फायदा हमें लेना है। रूटीनली आपने देखा होगा, हम लास्ट डिस्कशन में जब स्मूथ पेनिसेस होते हैं तो एंजॉयमेंट नहीं मिलता है, वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, तो उस वक्त हमने डॉटेड प्रोटेक्शन दिया। ये तो नॉर्मल डॉट मिल गया आपको। यहाँ पे नॉर्मली वेन्स जो है जब टर्जिड होते हैं जब इरेक्शन में, तो उसका नेटवर्क जो है रफ रहने की वजह से सामने वाले पार्टनर को जी पॉइंट का फ्रिक्शन ज़्यादा मिलता है, और जी पॉइंट का फ्रिक्शन मिलने की वजह से वहाँ पे ऑर्गेज़म होने के लिए, सटाइटी मिलने के लिए, या डेफिनेटली वही पोजीशन में उसकी गर्द बढ़ के वहाँ पे अच्छा ऑर्गेज़म मिलने के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। तो नेचुरली ऐसे पेनिस जिसको है भाई हम कहेंगे वो लकी है जी। इसके बाद करमाला से कॉल है संदीप जी का, उनका कॉल लेते हैं। संदीप जी, सवाल पूछिए। हेलो सर जी, नमस्ते जी, बोलिए। कुछ लोग लिंग के टिप में रिंग डालते हैं, वो किस लिए बताए? देखा, अच्छा, ये पेनाइल रिंग के बारे में? पियर्सिंग नहीं, अभी अच्छा, ये पियर्सिंग, अलग यस। प्रकार है। देखो, आप देखते हो नोज का पियर्सिंग है, ईयर का पियर्सिंग है, वैसे पेनिस का यानी ग्लांस का पियर्सिंग होता है। अच्छा। लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन क्या रीजन है हम कहते हैं। देखो, हमें कॉस्मेटिकली बहुत सुंदर दिखना है, इसलिए काफ़ी चीज़ समझो करते रहते हैं भाई, कहाँ पे कान में बाली डाल दी, कहाँ पे नाक में डाल दी, कहाँ पे नीचे चिन के ऊपर डाल दी, वैसे ग्लांस के अंदर भी वो डालते हैं। यहाँ पे क्या है, हर एक कंट्री के रूल रेगुलेशन अलग रहते हैं। यहाँ पे स्टिमुलेशन ज़्यादा मिलने के लिए एक्ट करते वक्त क्या रहता है, वहाँ पे पेनाइल ग्लांस जो है उसे बहुत बार एक रिंग रहती है प्लैटिनम की या डायमंड की, या बहुत बार यहाँ पे गोल्ड की भी रहती है,
असेप्टिक प्रिकॉशन सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहता हूँ। देखो हम जब टैटो करने देखते हैं ना, कहाँ पे भी बैठे टैटो करने के लिए, कतई टैटो करना नहीं है, क्योंकि गलती से किसी HIV पेशेंट का वही निडल यूज करके आपको सिंगल टैटो भी किया तो आपको HIV हो सकता है। तो ऐसे केसेस में प्रॉपर स्पेशलिस्ट यानी पियर्सिंग करना है, कुछ करना है हम डॉक्टर से ना, वहाँ पे प्रॉपर निडल है, सूचर है, वो करके ये पियर्सिंग गोल्ड रिंग से या जो भी मेटल है ओ रिंग से इसलिए करते हैं कि सामने वाले को ओरल सेक्स है या वजाइनल सेक्स में एक एंजॉयमेंट आ जाए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आपका एरिया, आपका रीजन, आपका पार्टनर और आपका जो को पार्टनर, ये सब की सम्मति और उसका एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। और उसके आगे हाइजीन, जो भी करना है भाई स्पेशलिस्ट के हाथ से करना है। ऐसा रास्ते पे बैठे हुए किसी पर्सन से ऐसा करके लोगे ना तो HIV, एड्स या और कुछ इन्फेक्शन हो सकता है। ये काफी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। सही में डॉक्टर साहब, अगर वेनी पेनिस हो तो कौन सी सेक्स पोजीशन और बेहतर हो सकती है? डेफिनेटली, वेरी नाइस क्वेश्चन। क्योंकि इसमें जो है, जो आकार है, जो उसका फ्रिक्शन है, वो बेहतर होने के लिए हमें पोजीशन देना पड़ता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे केसेस में फीमेल ऑन टॉप पोजीशंस रहता क्या है, काउगर्ल पोजीशन है, रिवर्स काउगर्ल पोजीशन है, स्पूनिंग पोजीशन है, काफ़ी पोजीशन हमने देखे हैं। इसमें होता ऐसा है, फीमेल का एंगल चेंज होने के बाद या फीमेल जब ऑन टॉप रहती है उस वक्त जो G पॉइंट है उसका फ्रिक्शन हेड ऑफ पेनिस से लेके जो डायलेटेड वेंस डॉर्सली रहते हैं, ऊपर वाला पार्ट, वो फीमेल के 12 पोजीशन से G पॉइंट को वहाँ पे फ्रिक्शन करता है। तो डेफिनेटली ये जो पोजीशन हमने कहे हैं फीमेल ऑन टॉप, इसमें उन्हें अच्छा प्लेजर या अच्छा एंजॉयमेंट मिलता है। डॉक्टर साहब, और एक पेनिस का प्रकार है पिगमेंटेड पेनिस, ये क्या है? होता है क्या ऐसा? करेक्ट, कलरफुल। डेफिनेटली कहते हैं, उसका साइंस भी क्या है हम बोलेंगे। देखो यहाँ पे बहुत बार नॉर्मली क्या होता है, इवन आप बाहर से भी कितना भी फेयर हो, मेल हो फीमेल हो, जहाँ पे जेनाइटल में मेलानिन नाम का पिगमेंट सबसे ज़्यादा होता है और मेलानिन पिगमेंट की वजह से यहाँ पे लिंग का कलर अपने बॉडी के कलर से ज़्यादा डार्कर रहता है। या फीमेल्स में भी वहाँ पे डार्कर वल्वा या आउटर पार्ट दिखता है। यहाँ पे बहुत बार पार्शियल पिगमेंटेशन पैची रहता है कुछ केसेस में, बॉडी की तरफ का कलर थोड़ा सा जाता है शाफ्ट के आधे पार्ट पे और सामने वाला प्रीप्यूस जो है उसके ऊपर कलर जाता है थोड़ा सा डार्कर, कभी कभी इससे स्ट्राइप्स के जैसा लगता है। एक्चुअली ये टोटल पिगमेंटेशन नॉर्मल है, लेकिन कुछ केसेस में वहाँ पे उससे इचिंग हो, इरिटेशन हो, क्रैकिंग हो, या दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इसलिए हमने एक क्लिप डिस्प्ले की है। एबनॉर्मल सेम लेवल पे कलर अलग होगा तो कुछ एबनॉर्मल नहीं होता है, वो भी एक्सेप्टेबल और नॉर्मल होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक फोन है, साक्षी जी है, सोलापुर से उनका कॉल लेते हैं। साक्षी जी, सवाल पूछिए। हेलो सर। जी हाँ नमस्ते जी, बोलिए। सर, पुरुषों के लिंग में गिट है और कमजोरी हो तो पेनल इम्प्लांट कर सकते हैं क्या, बताइए। अच्छा, ये भी काफी कॉमन क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। भाई गीट भी है, कमजोरी भी है और इम्प्लांट भी करना है, कैसे कर सकते हैं? डेफिनेटली एक क्वेश्चन काफी जायज इसलिए है, कुछ लोगों को डायबिटीज होता है, किसी को पेरोनिस प्लेग होता है, हमने एक अलग क्लिप में इसके बारे में कहा है। तो इसमें कोई भी गीट या प्लाग जो है वो टैबलेट से अच्छा नहीं होता, उसे पी शॉट या इंजेक्शन थेरेपी देना पड़ता है। बहुत बार एक गीट की वजह से पेनिस बेंड होता है, लैटरल बेंड है, पेन होता है, एक्ट करते वक्त दर्द होता है, तो इसलिए उसको एक्सीजन करके कुछ पेरिकार्डियल ग्राफ्टिंग हम कर सकते हैं। और उसके भी आगे पैच बड़ा हो तो वहाँ पे बहुत बार क्या है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बाद में हो सकता है, इसलिए हम सिलिकॉन के पेनाइल इम्प्लांट भी कर सकते हैं। डेफिनेटली बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। और कोई पार्टनर को ऐसी दिक्कत होगी, वो नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ जी सकता है और इम्प्लांट भी इसमें कर सकते हैं। मुझे लगता है उन्हें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। डॉक्टर साहब, अभी आपने पिगमेंटेड पेनिसेस के बारे में कहा कि ये मेलानिन से इसका ताल्लुक होता है, तो और कई कारण हो सकते हैं पिगमेंटेड पेनिस होने के? वेरी नाइस क्वेश्चन। कुछ मोल्स या बहुत बार पैच रहता है, बर्थ मार्क भी आप देखते हो कहाँ, तो किसके चेहरे के ऊपर है, किसी के हाथ के ऊपर है, उस तरह बहुत बार ये पैच पूरे लिंग के ऊपर भी आता है। तो फ्रेंड्स ऐसे केसेस में बहुत बार वो डाउट लेते हैं, बहुत बार ये क्या रहता है, व्हाइट कलर के दाग है या वहाँ पे कुछ दिखा तो उसको कहते हैं भाई कुछ और एबनॉर्मल तो नहीं है, या कोई कोड जिसे कहते हैं वो तो नहीं है। और उसका प्रॉब्लम हमने काफी ऐसा देखा है कि उसको वहाँ पे वो डॉट है इसलिए मेरे बच्चे को होगा, और ये कारण लेके उन्होंने कभी कभी डिवोर्स भी लिया है। तो इसलिए हम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहे हैं। फ्रेंड्स ऐसे कुछ एबनॉर्मल स्पॉट हो गए तो ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पॉट फिक्स है,
एक्सपांडिंग है, वहाँ पे बड़ा नहीं हो रहा है, कुछ ईचिंग नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। समझो किस कारण बस ईचिंग है, रेडनेस है, रैश है, इमीडिएट सेक्सोलॉजिस्ट को दिखाओ। हर एक चीज़ को सोल्यूशन है। उसे अपने लेवल के, अपना नॉलेज लगा के, इमेजिनरी हाइपोथेटिकल, यानी मुझे हो गया तो बच्चे को हो सकता है, उसको नहीं तो उसको और किसको होगा, या कॉन्टेजियस यानी सेक्स करते हो तो एक दूसरे को भी होगा क्या, इतने मिस माइंड में है और खुद का लाइफ स्पॉइल कर देते हैं। ये होना नहीं। यही अपने क्लिप का, ये मंच का अपना धोरण और एम है। डॉक्टर साहब, सेक्स प्लेजर Yeah. और पिगमेंटेड पेनिस क्या असर होता है पिगमेंटेड पेनिस का सेक्स प्लेजर? कुछ संबंध रहता है क्या? क्योंकि यही जो मैं कह रहा था, इसका आगे एक्सटेंशन है। जैसे उन्होंने कहा कुछ ट्रांसमिशन होता है क्या, कॉन्टेजियस है क्या, यानी मुझसे उसको हो सकता है क्या, बच्चे को हो सकता है क्या, या प्लेजर को कुछ होता है क्या, कहेंगे। फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान में रखता हूँ, यहाँ पे जो कलरेशन है, डिस्कलरेशन है, ये कुछ भी तरह से, किसी भी तरह से, सिर्फ विजुअल अट्रैक्शन में कुछ आपको दिक्कत होगी तो उसकी भी काफ़ी ट्रीटमेंट्स है। लेकिन सेक्सुअल अराउजल, सेक्सुअल एन्जॉयमेंट, सेक्सुअल ऑर्गेज़म या किसी भी तरह की कंडीशन को इससे डैमेज नहीं होता। तो फ्रेंड्स, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, नॉर्मल वेरिएशंस है, हर एक ने इसे एक्सेप्ट करना है। और कुछ डाउट आ गया तो सेक्सोलॉजिस्ट से मिलके इसे सॉल्व करना है। यही इम्पोर्टेंट मैसेज है। और आपको आपका जो स्वास्थ्य है और आपके ज़िंदगी में जो कोई लैंगिक समस्या है वो उसका समाधान हो, इसीलिए हमने सब, और आपके खास नॉलेज के लिए, आपके जानकारी के लिए हमारी ये हमेशा कोशिश रहती है कि हमारे इस शो में हमेशा नई और वैज्ञानिक रूप से सही जानकारी आप तक पहुंचाए। तो दोस्तों, ये चर्चा काफ़ी अच्छी हो रही है और ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स संबंधी समस्या और उसके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। लेकिन अगर आपको भी कोई समस्या है और आप भी उनसे मिलना चाहते हैं, उनकी सलाह लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं उस पर संपर्क करें। साथ ही सर के सारे सेक्टर्स के नाम दिए गए हैं: अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, हैदराबाद यानी संभाजी नगर जिसे हम कहते हैं अभी, हैदराबाद तथा नागपुर, दुबई में भी सर के सेंटर्स है। यहाँ पे आप जा सकते हैं। हज़ारों लोग यहाँ पे आते हैं, आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो फिर एक बार मैं बता दूँ, इन सारे सेंटर्स के नाम है जो डॉक्टर साहब के, वो नोट डाउन कर लीजिए। उनके नंबर है, ईमेल आईडी है, फिर एक बार नोट डाउन कर लीजिए। उनकी वेबसाइट है sexologist.drvijay.in। इस पे आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, इसे क्लिक कीजिए और बड़ी आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पा सकते हैं और आपकी सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, इससे निजात आप पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी चर्चा हुई। तो अब वक्त हो चला है दर्शकों को विदा करने का। तो अब हम यहीं पर रुकते हैं, लेकिन अगले शुक्रवार हम वापस आएंगे और नई रोचक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ, जानकारी के साथ। तब तक धन्यवाद, नमस्ते।